मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियां और महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई युवती जल चढ़ा रही है, पूजा कर रही है और पूरे दिन उपवास करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि विशेष रूप से सोमवार को ही यह व्रत किया जाता है और क्यों यह व्रत लड़कियों के जीवन में इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आज हम आपको इस पूरे रहस्य से परिचित कराएंगे। हम जानेंगे सोमवार व्रत का इतिहास, उसका धार्मिक महत्व, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और यह भी कि वर्तमान समय में लड़कियों और महिलाओं के लिए इसका क्या स्थान है। सोमवार व्रत की उत्पत्ति। सबसे पहले हमें सोमवार व्रत की उत्पत्ति समझनी होगी। हिंदू धर्म में सप्ताह के हर दिन का संबंध किसी न किसी देवता से है। जैसे रविवार सूर्य देव को, मंगलवार हनुमान जी को, गुरुवार विष्णु जी को समर्पित है। उसी तरह सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवार का दिन शिव जी का प्रिय दिन माना गया। कहा जाता है कि इस दिन यदि भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर अविवाहित कन्याएं यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें योग्य और आदर्श जीवन साथी प्राप्त हो। मान्यता है कि स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या और व्रत किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी लड़कियां यह व्रत करती हैं। शिव पार्वती की कथा और व्रत का महत्व। मित्रों, यह कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती राजा हिमवान की पुत्री थीं। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। लेकिन शिवजी तो कैलाशवासी, महायोगी और विरक्त सन्यासी थे। उनके लिए विवाह कोई आवश्यक बात नहीं थी। तब पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। घोर जंगल में बिना अन्न जल के कई वर्षों तक उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। सोमवार का व्रत रखा और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उनकी इस अटूट श्रद्धा और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि अविवाहित कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं ताकि उन्हें भी शिव जैसे आदर्श पति की प्राप्ति हो। महिलाओं के लिए व्रत का महत्व। लड़कियों के लिए सोमवार व्रत का महत्व सिर्फ विवाह तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत पारिवारिक सुख, संतान की लंबी आयु और पति की दीर्घायु के लिए भी किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सोमवार व्रतम कुर्यात सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात सोमवार व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। कई महिलाएं शादी के बाद भी यह व्रत करती हैं। उनका विश्वास है कि इससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, परिवार में कलह नहीं होती और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। व्रत की विधि। अब जानते हैं कि सोमवार व्रत कैसे किया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग के समक्ष दीप प्रज्वलित करना, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, अक्षत और धतूरा चढ़ाना, एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, पूरे दिन उपवास रखना, शाम को पुनः शिवजी की आरती करना और कथा सुनना। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ निर्जल उपवास भी रखते हैं। अंत में ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराकर व्रत का समापन किया जाता है। लड़कियां क्यों करती हैं ये व्रत? अब असली सवाल, लड़कियां ही क्यों ज्यादा करती हैं सोमवार का व्रत? क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से उन्हें भगवान शिव जैसा आदर्श पति मिलता है। शिव जी आदर्श पति माने जाते हैं क्योंकि वे समर्पित हैं, समानता में विश्वास रखते हैं, शक्ति का सम्मान करते हैं और माता पार्वती को बराबर का स्थान देते हैं। आज भी हर युवती यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सच्चा, निष्ठावान और सहयोगी हो। इसीलिए सोमवार व्रत लड़कियों के लिए खास महत्व रखता है। अब हम प्रवेश करते हैं व्रत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में, पौराणिक कथाओं में। क्योंकि बिना कथा सुने सोमवार का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कथा 1, चंद्रमा और शिवजी की कथा। कभी आपने गौर किया है कि चंद्रमा का संबंध सोमवार से सीधा जुड़ा हुआ है? दरअसल इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। प्राचीन समय में चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था। ये 27 पुत्रियां नक्षत्र कहलाती हैं, लेकिन चंद्रमा को रोहिणी सबसे प्रिय थी। वे अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ बिताने लगे। दूसरी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे।
यह शाप सच होने लगा। चंद्रमा क्षीण होकर लगभग नष्ट हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, सोमवार का व्रत रखा और कठोर तप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके मस्तक पर स्थान दिया। तभी से शिवजी को चंद्रशेखर कहा जाता है। यही कारण है कि सोमवार का दिन चंद्रमा और शिव दोनों से जुड़ गया, और यही कारण है कि सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों के जीवन से क्षय, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। कथा 2, निर्धन ब्राह्मण की कथा, सोमवार व्रत महिमा कथा। एक बार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न तो धन था न संतान। जीवन बड़ी कठिनाई से गुजर रहा था। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि यदि सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। क्यों ना हम भी यह व्रत करें? ब्राह्मण ने सहमति दी। दोनों ने मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत शुरू किया। हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते, कथा सुनते और दिन भर उपवास रखते। कुछ महीनों बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और स्वप्न में प्रकट होकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होगा। तुम्हें धन भी मिलेगा और संतान सुख भी। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। नगरवासी भी देखकर हैरान हो गए और उन्होंने भी सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं, सोमवार का व्रत हर दुख का अंत करता है। कथा 3, युवती और शिवलिंग की कथा। एक गांव में एक युवती रहती थी। विवाह की आयु हो गई थी, लेकिन उचित वर नहीं मिल रहा था। वह हर सोमवार व्रत रखती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन साथी दीजिए जो आपका स्वरूप हो, जो सच्चा, सरल और निष्ठावान हो। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर एक साधु का रूप धारण करके पहुंचे। युवती के माता पिता ने उनका सत्कार किया। साधु ने कहा, मैं यहां अपनी शिष्य के लिए वर मांगने आया हूं। आपका वरदायी कन्या मेरे शिष्य के लिए उपयुक्त है। माता पिता ने सहमति दे दी। बाद में खुलासा हुआ कि वह साधु स्वयं भगवान शिव थे और उनका शिष्य वास्तव में वही वर था जिसकी युवती ने कामना की थी। इस प्रकार सोमवार व्रत से उसे योग्य पति प्राप्त हुआ। कथा 4, राजा हरिश्चंद्र और सोमवार व्रत। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना ही होगा, सत्यव्रती और धर्मप्रिय राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में आए दुखों से मुक्ति भी सोमवार व्रत से ही हुई थी? राजा हरिश्चंद्र को एक समय भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्य खो दिया, परिवार से बिछड़ गए और श्मशान घाट में काम करने लगे। लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तभी एक महात्मा ने उन्हें सोमवार व्रत करने की सलाह दी। राजा और उनकी पत्नी ने यह व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें उनका राज्य, परिवार और सुख सब कुछ वापस मिल गया। यह कथा बताती है कि सोमवार व्रत सिर्फ विवाह की मनोकामना के लिए ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए किया जा सकता है। कथा 5, माता पार्वती और सोमवार व्रत का रहस्य। माता पार्वती की कथा तो हमने पहले सुनी, लेकिन एक और रहस्य जुड़ा है। कहा जाता है कि जब पार्वती जी ने घोर तपस्या की तो उन्होंने विशेष रूप से सोमवार को उपवास रखकर शिवजी की साधना की। उसी साधना की शक्ति से उन्होंने शिवजी जैसे योगी को पति रूप में पाया। इसलिए माना जाता है कि यदि कोई कन्या सच्चे मन से सोमवार व्रत करती है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो मित्रों, इस भाग में हमने सुनी सोमवार व्रत से जुड़ी प्रमुख कथाएं, चंद्रमा और शिवजी की कथा, निर्धन ब्राह्मण की कथा, युवती की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा और माता पार्वती का रहस्य। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोमवार व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, श्रद्धा और सत्य की शक्ति को जगाने का साधन है। सोमवार का व्रत और सोमवती अमावस्या का मेल अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इस दिन किया गया व्रत अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवार सहित अत्यंत दरिद्रता में जीवन बिता रहा था। उसकी पुत्री विवाह योग्य थी, लेकिन उचित वर नहीं मिल पा रहा था। तब किसी साधु ने कहा, तुम्हारी बेटी यदि सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार व्रत करे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या ने पूरे श्रद्धा भाव से उस दिन व्रत रखा। सुबह स्नान करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। दिन भर उपवास रखा और शाम को कथा सुनी।
कहते हैं कि उसी सप्ताह उसे योग्य वर का प्रस्ताव आया और विवाह संपन्न हुआ। तब से यह मान्यता बन गई कि सोमवती अमावस्या पर सोमवार व्रत करने से कन्या को शीघ्र विवाह और सुयोग्य पति प्राप्त होता है। आज भी भारत के कई हिस्सों में महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। कथा 7, शिव पार्वती विवाह की कथा। सोमवार व्रत का संबंध सबसे प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से है। कहा जाता है कि पार्वती जी ने बाल्यकाल से ही शिव जी को अपने पति के रूप में चाहा। उन्होंने हिमालय पर्वत पर बैठकर कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। हर सोमवार को उपवास रखा और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए कन्याएं सोमवार व्रत करती हैं ताकि उन्हें भी पार्वती जी की तरह योग्य पति प्राप्त हो। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कथा 8, सोमवती बहन और भाई की कथा। कभी कभी सोमवार व्रत का संबंध भाई बहन के रिश्ते से भी जोड़ा जाता है। एक गांव में एक बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए सोमवार को व्रत करती थी। वह हर सोमवार को उपवास रखकर भगवान शिव से प्रार्थना करती कि उसके भाई को लंबी आयु और सुखमय जीवन मिले। एक दिन भाई बीमार पड़ा और उसकी हालत गंभीर हो गई। बहन ने संकल्प लिया कि वह 21 सोमवार तक निर्जल उपवास करेगी। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और भाई को स्वस्थ कर दिया। तब से यह परंपरा भी बन गई कि सोमवार व्रत सिर्फ पति के लिए ही नहीं बल्कि भाई की लंबी आयु के लिए भी किया जा सकता है। कथा 9, स्त्री का अटूट विश्वास। किसी गांव में एक स्त्री थी जिसका पति परदेश चला गया था। वर्षों बीत गए, पति का कोई समाचार नहीं आया, लेकिन स्त्री हर सोमवार व्रत करती और शिव जी से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति जहां भी हों सुरक्षित रहें और एक दिन लौट आए। वर्षों की भक्ति के बाद एक दिन अचानक उसका पति लौट आया। उसने बताया कि विदेश में कई बार वह संकट में फंसा, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। स्त्री समझ गई कि यह सब सोमवार व्रत और उसकी प्रार्थनाओं का फल है। यह कथा दर्शाती है कि सोमवार व्रत सिर्फ विवाह की मनोकामना के लिए नहीं बल्कि अपने प्रियजन की सुरक्षा और वापसी के लिए भी किया जा सकता है। मित्रों, अब तक हमने जाना सोमवार व्रत की उत्पत्ति, उसकी कथाएं और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत रखने के पीछे केवल आस्था ही नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी हैं? अब आगे हम इन्हीं कारणों को विस्तार से समझेंगे। सोमवार व्रत का वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म के हर नियम और परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क छिपा होता है। सोमवार व्रत भी इसका अपवाद नहीं है। 1. उपवास और शरीर की शुद्धि। सोमवार व्रत में दिन भर उपवास रखने की परंपरा है। विज्ञान के अनुसार सप्ताह में एक दिन उपवास करना शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य करता है। पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 2. चंद्रमा और मानसिक शांति। सोम का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा का सीधा संबंध मन और भावनाओं से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि चंद्रमा अशुभ हो तो व्यक्ति अस्थिर और मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। सोमवार को उपवास करने और शिवजी की पूजा करने से चंद्रमा शांत होता है और मन को स्थिरता मिलती है। 3. बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं। यह शरीर को ठंडक और शांति देता है। धतूरा एक औषधि है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक माना जाता है। गंगा जल में जीवाणुनाशक तत्व होते हैं। इस प्रकार पूजा में प्रयुक्त हर सामग्री का वैज्ञानिक मस्तिष्क पर प्रभाव। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र मस्तिष्क को तरंगित कर तनाव और अवसाद को दूर करता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि मंत्रोच्चारण से दिमाग में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। सोमवार व्रत का सामाजिक महत्व। यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो सोमवार व्रत का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि समाज में रिश्तों को जोड़ना और महिलाओं को शक्ति देना भी है। लड़कियों के लिए विवाह का प्रतीक। यह व्रत लड़कियों को यह विश्वास देता है कि यदि वे धैर्य और निष्ठा से प्रयास करें तो उन्हें आदर्श जीवन साथी मिलेगा। यह एक मानसिक सहारा बनता है।
पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना। विवाहित महिलाएं यह व्रत इसलिए करती हैं ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और दांपत्य जीवन सुखमय बने। इससे पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होता है। भाई बहन का संबंध। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भी सोमवार का व्रत करती हैं। यह परंपरा परिवार में प्रेम और सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। सामूहिक आस्था। कई गांवों और कस्बों में महिलाएं सामूहिक रूप से सोमवार व्रत करती हैं। इससे समाज में एकता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। सोमवार व्रत और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोमवार व्रत का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब कोई लड़की या महिला नियमित रूप से व्रत करती है तो उसमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। उपवास से इच्छाओं पर नियंत्रण आता है। प्रार्थना और मंत्रोच्चारण से मन शांत होता है, और जब मन शांत हो तो निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। इस प्रकार सोमवार व्रत महिलाओं को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मविकास का साधन भी है। आधुनिक युग में सोमवार व्रत का महत्व। आज के आधुनिक समय में लोग कहते हैं अब कौन सा व्रत काम आता है, ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन सच तो यह है कि सोमवार व्रत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आज युवाओं को मानसिक तनाव और अस्थिरता सबसे ज्यादा है। सोमवार व्रत का ध्यान और प्रार्थना उन्हें मानसिक शांति देती है। आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। सोमवार व्रत पति पत्नी और परिवार के रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बन सकता है। आज की लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उन्हें भी जीवन में भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। सोमवार व्रत उन्हें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यानी कि यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान है। सोमवार व्रत और स्त्री शक्ति। मित्रों, सोमवार व्रत को स्त्री शक्ति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। माता पार्वती ने इस व्रत के माध्यम से शिव जैसे पति को पाया। आज भी लड़कियां जब यह व्रत करती हैं तो वे न केवल पति की इच्छा रखती हैं बल्कि अपने जीवन को शक्ति और धैर्य से भरने का संकल्प भी लेती हैं। इस प्रकार सोमवार व्रत महिला के भीतर छिपी शक्ति, सहनशीलता और आस्था को प्रकट करता है। तो मित्रों, अब तक हमने जाना कि सोमवार व्रत का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक महत्व भी है। यह व्रत केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने का साधन नहीं बल्कि हमारे शरीर, मन और रिश्तों को संतुलित करने का मार्ग भी है। मित्रों, सोमवार व्रत की महिमा केवल उपवास और कथा तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़े हुए मंत्र, भजन और आरती भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं या भक्ति गीत गाते हैं तो न केवल हमारी आस्था प्रकट होती है बल्कि हमारी चेतना भी जागृत होती है। तो आइए आज के इस भाग में जानते हैं सोमवार व्रत में बोले जाने वाले प्रमुख मंत्र और उनकी शक्ति। सोमवार व्रत का मूल मंत्र। सोमवार व्रत का सबसे प्रमुख मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है। ओम का अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा, नमः का अर्थ है नमन करना और शिवाय का अर्थ है शिव को समर्पण। जब कोई कन्या या महिला इस मंत्र का जाप करती है तो उसका मन शांत होता है और भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। कहा जाता है कि यदि सोमवार के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। सोमवार व्रत में दूसरा अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पाने की शक्ति देता है। इसका अर्थ है, हे त्र्यंबक, हम आपकी आराधना करते हैं। जैसे खीरा बेल से अलग हो जाता है वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कीजिए और अमृत स्वरूप प्रदान कीजिए। इस मंत्र का नियमित जाप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक भय दूर होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए सोमवार व्रत में महिलाएं और लड़कियां अक्सर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करती हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र भी सोमवार व्रत में गाया जाता है। यह स्तोत्र भगवान शिव के 5 अक्षरों न, म, शि, वा, यान की व्याख्या करता है। यह स्तोत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में शिव ही व्याप्त हैं। वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, हर जगह। जब कोई स्त्री इस स्तोत्र का पाठ करती है तो उसे यह एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ है। सोमवार व्रत कथा, भजन। सोमवार व्रत के दौरान भजन गाने की भी परंपरा है। कुछ भजन इस प्रकार हैं। 4 सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करूं।
दो, भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं। तीन, बोलो हर हर महादेव, त्रिपुरारी महादेव। इन भजनों को गाने से वातावरण पवित्र हो जाता है। भजन केवल संगीत नहीं है, यह एक साधना है। जब महिलाएं मिलकर भजन गाती हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शिव की आरती। सोमवार व्रत का समापन बिना आरती के अधूरा है। भगवान शिव की आरती गाने का अर्थ है उनकी उपस्थिति को महसूस करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना। आरती की पंक्तियां भक्त को यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन यदि हम शिव का नाम लें तो सब कुछ सरल हो जाता है। कहा जाता है कि आरती गाने से मन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंत्र और आरती का मानसिक प्रभाव। विज्ञान भी यह मान चुका है कि जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं या सामूहिक रूप से भजन गाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें हमें गहरी शांति और ध्यान की अवस्था में ले जाती हैं। यानी जब कोई लड़की सोमवार व्रत में मंत्र और आरती करती है तो उसका मन न केवल धार्मिक रूप से संतुष्ट होता है बल्कि वह मानसिक रूप से भी संतुलित होती है। तो मित्रों, अब तक हमने जाना कि सोमवार व्रत में कौन से मंत्र बोले जाते हैं, उनका क्या अर्थ है और वे हमारे मन और जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हमने समझा कि केवल उपवास और कथा ही नहीं बल्कि मंत्र, भजन और आरती भी सोमवार व्रत का अभिन्न अंग है। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं, भक्ति से जुड़ी बातें और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली कहानियां। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे परिवार से। हम हर सप्ताह आपके लिए नई कथाएं और ज्ञान लेकर आते रहेंगे। जय भोलेनाथ।